So hello everyone, myself Dr. Preeti, welcome to Revive Homeopathy। लास्ट वीडियो में हमने बेलाडोना की मेंटल पिक्चर डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम बेलाडोना के फिजिकल सिम्टम डिस्कस करेंगे प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। बेलाडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बेलाडोना के पेशेंट्स को मस्ती मज़ा करना बहुत पसंद होता है। दोस्तों के साथ घूमना, खाना, पीना इनको बहुत अच्छा लगता है। इन पेशेंट्स को जनरली अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का लोड नहीं लेना होता है। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप उसको जाकर देखें कि बेलाडोना का पेशेंट कैसा होता है। राइट, अब जो बेलाडोना के पेशेंट्स हैं ये चिली पेशेंट्स होते हैं, थर्स्टी होते हैं और इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है। अब इन पेशेंट्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये कि इनको कोई भी अगर कंप्लेन आती है ना वो तुरंत आती है, सडननेस ऑफ कंप्लेन। और जो भी इसको कंप्लेन आती है वो तुरंत आती है, एकदम से आती है और जितनी जल्दी आती है वैसे ही वो कम हो जाती है। सो कंप्लेन्स कम सडनली एंड गो सडनली, ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है बेलाडोना का। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे कई पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे सुबह 10 बजे हल्का हल्का सिर दर्द था, फिर 12-1 बजे थोड़ा सा और बढ़ा, फिर शाम को थोड़ा सा और बढ़ा, ऐसे 2-3 दिन हो गए हल्का हल्का सिर दर्द मुझे चल ही रहा है। नहीं, बेलाडोना के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सडननेस होती है, तुरंत ठंड लगी उसको, एकदम से सिर में दर्द उठा, बहुत तेज उठा, और जितनी जल्दी वो सिर दर्द उठा वो जब कम होगा तो वो वैसे ही उतनी जल्दी ही उसका कम होगा। तो ये हमेशा हर कंप्लेन में आपको ध्यान रखना है, उसको सडननेस ऑफ कंप्लेन। इसके साथ 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है बेलाडोना के, वो है हीट, रेडनेस एंड बर्निंग। अब कोई भी कंप्लेन हो इन पेशेंट्स को आपको याद रखना है, कोई भी कंप्लेन तो उसको क्या होता है, उसके जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है वो बहुत ही रेड हो जाता है। राइट, और वहाँ से बहुत ही हीट निकल रही होती है। मतलब अगर आप वहाँ की स्किन अगर टच करेंगे तो आपका हाथ भी जलने लगेगा कि अरे कितनी गर्म है इसकी स्किन। तो चाहे उसको सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि जॉइंट की प्रॉब्लम्स बेलाडोना में आप देखोगे उसका जो स्पेसिफिक जॉइंट है वो बिल्कुल रेड हो रखा होता है। अब दूर से देखोगे कितनी इन्फ्लेमेशन होती है, इतना रेड होता है वो। पेशेंट बोलता है कि जल रहा है मेरा ये पार्ट, मुझे ऐसा लगता है जल रहा है, और आप टच करोगे तो आपका हाथ भी जलने लगेगा, इतना गर्म होता है वो पार्ट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, फिर चाहे उसको सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, जॉइंट पेन है, हीट, रेडनेस एंड बर्निंग। राइट, नेक्स्ट, बेलाडोना को जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तेज रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होती, तेज साउंड उससे बर्दाश्त नहीं होता, कोई तेज म्यूजिक बज रहा है, बहुत तेज कोई आवाज़ कर रहा है उससे बिल्कुल सहन नहीं होती, किसी भी तरीके का मूवमेंट उसको बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो हल्की सी भी मूवमेंट करता है तो उसका पेन है या उसकी सफरिंग है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है कांस्टेंट मोर्निंग, मीन्स ये पेशेंट लगातार करहाते रहते हैं, फिर चाहे इनको बुखार हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, आप देखेंगे वो लगातार हर सांस के साथ करहाते जा रहे हैं। क्योंकि बेलाडोना का जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए जब भी उसको किसी भी तरीके का दर्द होता है तो वो दर्द में करहाता रहता है। अब अगर आप देखेंगे कि चाहे कोई बच्चा है या बड़ा भी है, अगर उसको बुखार है, बहुत तेज बुखार है, आप उसका देखोगे सिर बिल्कुल गर्म हो रखा है और ऐसे में वो लगातार करहाए जा रहा है, तो थिंक ऑफ बेलाडोना। इसके साथ जो डिस्चार्जेस रहते हैं इसके वो होते हैं हॉट और स्केंटी, मीन्स कभी भी बेलाडोना को बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होते कि नाक में से बहुत पानी निकल रहा है या थ्रोट में से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज म्यूकस निकल रहा है। नो, स्केंटी डिस्चार्जेस, बहुत ही थोड़े जो है इसको डिस्चार्जेस होते हैं। और बेलाडोना के पेशेंट को लेमन बहुत पसंद होते हैं, नींबू की बहुत डिज़ायर होती है इसको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो नींबू पानी है या लेमन है। राइट, नाउ हेडेक। अब सिर दर्द कैसा होता है, इन पेशेंट्स को सिर दर्द होता है हमेशा ठंड लगने के बाद से, कि अगर इन्होंने हेयर वॉश किया उसके बाद सिर में ठंड लग गई या फिर हेयर कट कराया
पेशेंट आकर आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब आज सुबह मैंने हेयर कट करवाया था, उसके बाद से मुझे ठंड लग गई है, बाल कटवाए ना मैंने, उसके बाद मुझे सिर में ठंड लग गई और तब से जो है मुझे सिर में दर्द हो रहा है। थिंक ऑफ बेलाडोना। अब सिर दर्द के साथ ये पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उस टाइम उनको तेज रोशनी नहीं पसंद, तेज इनको नॉइस नहीं पसंद बर्दाश्त होती सिर दर्द के समय इनको, और किसी भी तरीके की मूवमेंट उस टाइम इनको बर्दाश्त नहीं होती। इवन अगर इनको सिर दर्द हो रहा है और ये आंखों को ऐसा ब्लिंक भी कर रहे हैं ना, इस मूवमेंट से भी जो है इसका सिर दर्द बढ़ता है। जिस बेड पे अगर ये लेटे हैं वो बेड अगर हल्का सा किसी ने हिला दिया या हल्की सी भी उसकी मूवमेंट हुई, उससे भी जो है इसको सिर दर्द बढ़ जाता है। इतना सेंसिटिव होता है ये, और स्कैल्प इसकी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उस टाइम ये अपने हेयर्स को ब्रश भी नहीं कर पाता। तो इतना सेंसिटिव होते हैं ये पेशेंट। इसके साथ साथ ही सिर दर्द के साथ इसकी आंखें भी लाल हो जाती है। रूब्रिक है आई डिस्कलरेशन, रेड, हेडेक ड्यूरिंग। तो कितना इजी हो जाता है कि पेशेंट अगर आपको इन कंप्लेंट्स के साथ बता रहा है कि मुझे सिर में ठंड लगी और उसके बाद से मुझे सिर दर्द हो रहा है, और आप अगर देखते हैं उसकी आंखें भी लाल है सिर दर्द के साथ और बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, उसने बोला एकदम से उठा है और इतनी तेज हो रहा है डॉक्टर साहब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझे, थिंक ऑफ बेलाडोना। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका, अटैक्स ऑफ ब्लाइंडनेस फॉलोड बाय येलो विजन। इस रूब्रिक में सिंगल बेलाडोना है। मींस इन पेशेंट को कभी कभार ऐसा लगता है कि एकदम से इनको ना दिखना बंद हो गया, अटैक्स ऑफ ब्लाइंडनेस, और उसके बाद जब इनकी रोशनी वापस आती है तो इनको ना ऐसा येलो दिखता है, अपनी विजन में ऐसा येलो येलो दिखता है, और फिर जो है कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल होता है। तो ऐसा सिम्टम अगर कहीं मिल रहा है तो इसके अंदर सिंगल बेलाडोना है। अब यहाँ हम बेलाडोना को एकोनाइट और पल्सेटिला के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। एकोनाइट और पल्सेटिला को जो भी कंप्लेंट्स आती है ना, वो उसको पैरों में ठंड लगने के बाद आती है, कि उनको पैरों में ठंड लगी, उसके बाद से जो है उसको पेट दर्द हो गया या उसको घुटनों की कोई दिक्कत हो गई। और एकोनाइट और पल्सेटिला की जो कंप्लेंट्स हैं वो नीचे से ऊपर आती हैं, राइट, कि पैरों में ठंड लगी, उसके बाद जॉइंट्स पेन हो गए या स्टमक एक हो गया। बेलाडोना को जो भी कंप्लेन आएगी वो आएगी सिर में ठंड लगने के बाद से, और सिर में ठंड लगने के बाद फिर जो उसकी कंप्लेंट्स होती है इट गोस अबव डाउनवर्ड्स, फिर उसको चेस्ट कंप्लेन हो सकती है सिर में ठंड लगने के बाद से, या स्टमक एक हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन है दोनों का, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस के लिए भी बेलाडोना बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स? कन्वर्जेंस कमेंस इन आर्म, मीन्स इन पेशेंट्स को जो ये दौरे आते हैं वो हमेशा आर्म से स्टार्ट होते हैं। दौरे वाले पेशेंट को ना हमेशा पता लग जाता है कि इसको कब कन्वर्जेंस आने वाले हैं। कई पेशेंट को इसकी शुरुआत पैरों से होती है, कईयों को फिंगर टिप से होती है। तो बेलाडोना की इसकी शुरुआत होती है आर्म से। पेशेंट बताएगा आपको कि मुझे पता लग जाता है कि यहाँ की जो मसल्स है मेरी टाइट होनी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि अब मुझे दौरा आने वाला है। और उस टाइम किसी भी तरीके की अगर ये मूवमेंट करते हैं तो उससे इनका जो कन्वर्जेंस का अटैक है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ हिकअप्स अकम्पनीड बाय कन्वर्जेंस, कि जब इनको इस तरीके का दौरा आ रहा होता है उसके साथ साथ इनको हिचकी भी आती है। तो कितना इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना ये पेशेंट का, कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखे कि जिसको कन्वर्जेंस के अटैक के साथ हिचकी भी आ रही है, तो बेलाडोना इज द रेमेडी। लेकिन सिर्फ इस रेमेडी मतलब इस सिम्टम के ऊपर जो है आप पेशेंट को बेलाडोना नहीं देंगे, क्योंकि इस रूब्रिक के अंदर बेलाडोना के साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो हमें हमेशा पेशेंट की ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है, उसकी सिम्टम टोटलिटी के ऊपर हम मेडिसिन देते हैं। कभी भी एक सिंगल सिम्टम को आप कहीं से भी पढ़कर या सुनकर पेशेंट को मेडिसिन ना दें, राइट। अब कन्वर्जेंस के अटैक के बाद पेरेंट्स आपको बताते हैं या पेशेंट खुद भी आपको बताएगा कि जब ये कन्वर्जेंस का अटैक खत्म हो जाता है उसके बाद हमेशा मुझे नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती ही होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है बेलाडोना के। नेक्स्ट, ऑटोफोनी, मीन्स जब पेशेंट को अपनी ही आवाज़ कानों में बहुत तेज सुनाई देती है, जैसे अगर वो कुछ चबा रहा है, कुछ खाना खा रहा है, तो उसका भी साउंड सब उसको कानों में बहुत तेज सुनाई देता है। तो इस कंडीशन में बेलाडोना बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट, एयर सिकनेस, मीन्स जिन पेशेंट को एरोप्लेन में ट्रैवल करते समय हेडेक होता है या नोजिया या वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स होती हैं, तो इन केसेस में भी बेलाडोना बहुत यूजफुल होती है एयर सिकनेस के केसेस में। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को बैक पेन है
तो उसको वो सारे जो बेलेडोना के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है वो होने चाहिए कि उसको बहुत तेज बैक पेन हो रहा है, किसी भी तरह की मूवमेंट जो है उस टाइम उसको बर्दाश्त नहीं है, तेज रोशनी, तेज लाउड म्यूजिक उसको पसंद नहीं है, और ऐसे में अगर वो खांसी भी करता है तो उस मूवमेंट से भी जो है उसका बैक का पेन बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग मतलब पेशेंट की जो टंग आप देखेंगे तो उसमें जो है जैसे स्ट्रॉबेरी की ऊपर वाली स्किन होती है ना, वैसे ही आपको जो है पेशेंट की टंग मिलेगी। तो ऐसी स्ट्रॉबेरी टंग आपको किन कंडीशंस में देखने को मिलती है? स्कारलेट फीवर में, कुछ एलर्जिक कंडीशंस में, या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी में आपको ये टंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जब भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है आप उसकी टंग ज़रूर एग्जामिन करें, क्योंकि टंग के बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो आपको सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुँचा सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ शियाटिका के लिए भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। पर कब? जब पेशेंट आपको बताए कि जब भी मैं इंस्पायर करता हूँ तब मेरा शियाटिका का पेन बढ़ जाता है, मीन्स जब भी मैं सांस लेता हूँ ना तो मेरा शियाटिका का पेन बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मीन्स एकदम से जो है यूरिन रुक जाता है। तो इन केसेस में भी बेलेडोना बहुत यूजफुल होती है कि पेशेंट आकर बताता है कि उसका यूरिन रुक गया है। किन कंडीशन में? या तो उसको एकदम से शॉक लगा उसके बाद, या फिर ब्रेन में कंजेशन हो गई उसके बाद, या फिर डिलीवरी के बाद भी मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि उनको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन है हेमेचूरिया, मीन्स यूरिन के साथ ब्लड आना। अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, जैसे पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या उसको किडनी स्टोन है, या ब्लैडर में स्टोन है, या और भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है। लेकिन यहाँ बेलेडोना में क्या होता है कि उसने सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं मिल रही है पेशेंट में कि जो ये कारण सिद्ध कर सके कि इसकी वजह से उसको हेमेचोरिया हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर पेशेंट को हेमेचोरिया हो रहा है लेकिन कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वहाँ पर बेलेडोना बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट, फीवर। अब फीवर में कब हम सोच सकते हैं बेलेडोना? जब पेशेंट को तुरंत फीवर आया है, एकदम से हाई ग्रेड फीवर आता है इनको। कभी भी कॉन्टिन्यूस फीवर में हम बेलेडोना नहीं देते हैं कि धीरे 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 फीवर आ रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है, हल्का फुल्का 99, 100, ऐसा नहीं। बेलेडोना को एकदम से हाई ग्रेड फीवर आता है, तुरंत आता है। इसके साथ साथ फीवर में उसका सिर गर्म होता है, आप टच करोगे तो आपका हाथ भी, आपके हाथ को भी जो है वो मतलब जलन महसूस होगी, इतना गर्म उसका सिर होता है। सिर गर्म लेकिन पैर ठंडे। इसके साथ उसको प्यास नहीं लगती है फीवर के दौरान। वैसे तो बेलेडोना का पेशेंट बहुत थर्स्टी होता है, लेकिन फीवर के दौरान उसको प्यास नहीं लगती है। इसके साथ साथ स्वेट ऑन कवर्ड पार्ट ओनली, मीन्स अगर पेशेंट ने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है तो जो जो पार्ट्स उसके कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, पसीना सिर्फ वहीं पर आता है। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मिल रहे हैं देन यू कैन थिंक ऑफ बेलेडोना इन फीवर केसेस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेलेडोना की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है दैट इज कैलकेरिया काप, जो कि मैक्सिमम केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है बेलेडोना के बाद कैलकेरिया देने की, ताकि पेशेंट को कंप्लीट क्योर हो सके, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ बेलेडोना। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।